मांझी एनडीए से यानी कि मोदी और अमित शाह से अपना नाता तोड़ने वाले हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। माजरा क्या है गौर कीजिएगा। हिजाब कांड के बाद दिल्ली पहुंचते हैं नीतीश कुमार और जब पहुंचते हैं तो देखिए कौन है उनके साथ, लल्लन सिंह। तो क्या कोई फाइनल डील करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार, जिसकी चर्चाएं पटना में खूब हो रही है। मगर सबसे पहले यह खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। खबर क्या है? खबर है एनडीए से अलग हो सकते हैं जितिन राम मांझी। रखी राज्यसभा की डिमांड, बोले वादा किया था। अब अंदर की खबर क्या है, खबर पर आते हैं, जिससे पता चलता है कि राजनीति में बीजेपी के घर में, एनडीए के घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जितिन राम मांझी बहुत ही एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी राजनेता हैं, किसी से छिपा नहीं है और यह गलत भी नहीं है। महत्वाकांक्षी नेता को होना चाहिए, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा वो अब खुलकर जाहिर कर रहे हैं। बोल रहे हैं जितिन राम मांझी की एनडीए के सहयोगी हैं, वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। वो कह रहे हैं, ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर उनकी शर्त नहीं मानी गई तो वो एनडीए से अपना हाथ खींच सकते हैं, मतलब एनडीए से अलग हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं। दरअसल हुआ क्या है वो समझिए। हुआ ये कि मांझी बिहार में जब टिकट बंटवारा हुआ था, सीट शेयरिंग हुई थी, तब नाराज थे। याद आया आपको? याद होगा आपको कि मांझी इस बात को लेकर बहुत नाराज थे कि इतनी कम सीटें उनकी पार्टी को दी गई। वो बार बार कह रहे थे कि भाई मुझे कम से कम 15 सीटें चाहिए और अगर 15 सीटें नहीं मिलती तो मेरे पार्टी को दिक्कत हो सकती है, तो चुनाव आयोग से रिकॉग्नाइज करवानी है, तो 15 सीटें मुझे दीजिए। मगर होता क्या है, 15 सीटें तो छोड़िए, चिराग पासवान से कम सीटें मिलती हैं, चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिलती हैं। उस वक्त यही जितिन राम मांझी खून का घूंट पीकर रह गए। लेकिन अब मांझी ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया अल्टीमेटम की एक राज्यसभा सीट की डील हुई थी। अगर अब उस वादे से बीजेपी मुकरती है तो वो अपने कदम पीछे खींच लेंगे। बकायदा देखिए अखबारों में ये तमाम खबरें छपी हुई है, आपके सामने है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मांझी कह रहे हैं कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनकी पार्टी से वादा किया गया था कि एक राज्यसभा की सीट उनको दी जाएगी। देखिए वो लिखते हैं और बकायदा ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है। ये खबर अंग्रेजी में है, इसका हिंदी तर्जुमा में कर देता हूं जल्दी से। मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूं, इसमें लिखा है, मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे अपनी कैबिनेट का मंत्री बनाया, लेकिन हमारी राज्यसभा की एक सीट अभी भी ड्यू है। अब देखिए मांझी साहब खुलेआम अगर ये बात कह रहे हैं कि भैया एक सीट ड्यू है तो वादा किया गया होगा, वरना यूं ही नहीं बोल रहे। लेकिन राजनीति में वादे किए जाना और निभाना दोनों में फर्क होता है। अब लोकसभा से लेकर अब तक तो बिहार चुनाव में तो आपने देखा बहुत कुछ बदल गया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब भले ही कैसे ही चुनाव जीता हो, लेकिन जीता। फिर अब जितिन राम मांझी की बीजेपी सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनडीए से अगर मांझी अपने आप को अलग कर लेते हैं तो इससे एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, बिहार की सरकार गिर जाएगी। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। हां, एक मैसेज जरूर जाएगा, वो ये कि मोदी और शाह अपने सहयोगियों के साथ धोखा करते हैं। वहीं इससे जुड़ी अब दूसरी खबर पर आइए। नीतीश कुमार 2 दिन के लिए दिल्ली आए, ये खबरें छपी हुई हैं देखिए, और वो भी ठीक हिजाब कांड के बाद। ऐसे में दिल्ली में उनकी मौजूदगी सवाल खड़े कर रही है कि कहीं कुछ बड़ा फैसला तो नहीं होने वाला नीतीश कुमार को लेकर। कहीं बीजेपी एग्जिट पॉइंट तो तैयार नहीं कर रही नीतीश कुमार को लेकर, या फिर मामला कुछ और है। हिजाब कांड के बाद नीतीश कुमार अचानक संडे के दिन यानी रविवार के दिन दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में लैंड करते ही एनडीए में सरगर्मी तेज हो गई। अब दोस्तों, जो नीतीश कुमार पिछले साल मोदी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री के किसी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन में दिल्ली नहीं आए, वही नीतीश कुमार अचानक दिल्ली क्यों पहुंचते हैं? पटना से अचानक लैंड क्यों करते हैं दिल्ली? और उनके साथ जब वो पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो कौन होता है? लल्लन सिंह। बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बातें यह तक हो रही हैं जिसमें बिहार को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। वो फैसला नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर भी हो सकता है। 3 बड़ी बातें हैं, 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि अब सुनिएगा 3 पॉइंट।
पॉइंट नंबर 1 वो ये कि आप जानते हैं बिहार के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को नियुक्त किया गया और नितिन नवीन के नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल का एक पद बिहार में खाली हो गया क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया मंत्री पद से। अब यह माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 वो ये कि जेडीयू के अंदर जो एक पूरा खेमा है जो चाहता है कि जेडीयू भाजपा की गोद में जाकर ना बैठे और जेडीयू अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखे बिहार में, उसके बीच में ही चर्चाएं हैं जेडीयू के बीच में ही कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बेटे को मंत्री बना दिया जाए, यानी कि राजनीतिक विरासत अपने बेटे निशांत कुमार को नीतीश कुमार सौंप दे। और चर्चा यह तक है कि विधान परिषद से निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है और अगर कुछ वक्त के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम की कुर्सी से हटाती भी है तो निशांत को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। इसी की टोह लेने के लिए नीतीश दिल्ली पहुंचे हैं। और पॉइंट नंबर 3 वो ये कि अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी, वो ये कि ओवैसी की पार्टी के नेता, जो नेता है ओवैसी की पार्टी के, वो आजकल नीतीश कुमार के करीबी हो गए हैं। और ये खबर हाल ही में हमने आपको दिखाई भी थी कि ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जो जीत कर आए, 5 विधायक, वो सब के सब नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचते हैं। और तब से अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार, तब से सुगबुगाहट शुरू हो गई कि नीतीश कुमार बीजेपी से बड़ी पार्टी बनने के प्लान पर काम कर रहे हैं, यानी कि अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शाह ने, गुजरात लॉबी ने, तो यह सच है ना कि गृह विभाग उनसे छीन लिया नीतीश कुमार से, स्पीकर की कुर्सी तक नहीं दी, विधानसभा स्पीकर की, मगर गृह विभाग देने के बावजूद भी नीतीश कुमार पूरी जिम्मेदारी गृह विभाग की अभी सम्राट चौधरी को नहीं सौंप रहे हैं। कुछ नीतीश कुमार के हाथ में अभी भी है और खास तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग, उसी पर सरकार एक तरह से काम करती है। तो बहुत कुछ एनडीए के अंदर जो सामान्य दिखाई दे रहा है वो सामान्य है नहीं, बिहार में कुछ चल रहा है। यानी एक तरफ दिल्ली पहुंचते हैं नीतीश कुमार और दूसरी तरफ मांझी, जो हाल ही में मंच से जीत का, वोट चोरी का फॉर्मूला बता रहे थे, वही मांझी शाह और मोदी को आंखें दिखा रहे हैं। माजरा क्या है, इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।